आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। चुनावी पारा चढ़ते ही तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आज मेयर प्रत्याशी व जेएमएम समर्थित उम्मीदवार पूनम सिंह और उनके जो कह सकते हैं कि ससुर सुरेंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे हैं डाल्टनगंज के सरकारी बस पड़ाव में और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने एक स्वर से बोला कि उन्हें उनके दुकानदारों, छोटे छोटे दुकानदारों से मनमानी ढंग से पैसे ली जा रही है नगर निगम से। इस पर पूनम सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर वो मेयर बनती है तो इन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएंगी। और इस बात की आवाज़ सुरेंद्र सिंह ने भी उठाई है और कहा कि अगर हमारे समय में इस तरह नहीं होता था, लेकिन नगर निगम के जब से बना और तब से अवैध उगाही नगर निगम के द्वारा की जा रही है और प्रताड़ित किया जा रहा है छोटे छोटे दुकानदारों को। कहा कि एक तरफ महल पर महल बनता जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं और कोई बड़ा दुकानदार है नहीं, रोज़ का कमाना खाना है। और समस्या एक से कि हम लोग होल्डिंग टैक्स दुकान का जो भी है, जो नगर निगम के क्षेत्र में हम लोग आते हैं, वो उसका होल्डिंग टैक्स हम लोग जो भी है नगर निगम को देते हैं, पर सफाई के नाम से भी कुछ अधिक पैसा लिया जाता है, अमन माना पैसा लिया जाता है, जो हम लोग सक्षम ना हैं। मेरे पास रसीद भी है और भी दुकानदार को रसीद काटा गया है। ये रसीद नगर निगम से काटा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं, इस पर कुछ हम लोग चुनाव के समय में सारे को हम नमस्ते और प्रणाम करते, किसी के विशेष में समूह में नहीं बोल सकते हैं। नगर निगम जो भी हैं उनके विशेष में हम बोल सकते हैं। हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं, हम नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, हम लोग दुकानदार हैं, बस इतना ही बोलना है। अगर उचित रेट लिया जाए तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, पर ज़्यादा रेट अगर मान के जैसे अगर सफाई के नाम पे कोई मनमाना पैसा लिया जाए, सर्विस चार्ज है वो लीजिए, पर अनलिमिटेड ना लीजिए, मनमानी ना करें। बस हाथ जोड़ के यही विनती किया जाएगा। समस्या था कि ये जो यात्री शेड है बनाया गया कि यात्री शेड में बैठने के लिए बनाया गया है कि सब्जी रखने के लिए बनाया गया है। एगो चंपा कल यहाँ था मंदिर के बगल में, उसको तोड़ करके उसमें बोर्ड डाल के अपना पंप चला रहे हैं, अपना होटल चला रहे हैं, जो कुछ चला रहे हैं, मतलब मनमानी टाइप के। जबकि देखिए अभी जब सब समझा लगा हुआ है सब्जी का मंडी। सबसे पहले तो सभी निगम वासियों को मेरा प्रणाम। मैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन जनता की जो समस्या है हम लोगों ने पूरा किया था और कुछ समस्या ऐसा था जो कि हम लोग पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि चुनाव में हम लोग दोबारा आ नहीं पाए, अब जो भी वजह हो। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब नगर निगम चुनाव का घोषणा हुआ तो सारे प्रत्याशी फिर से मैदान में आने लग गए। तो मैं तो इस बार चुनाव से साइड हूँ, मतलब एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया हूँ। लेकिन फिर भी जनता लोग जो मुझे अपना समझते हैं, जिनके लिए अपना उपाध्यक्ष रहते वक्त मैंने कुछ काम किया था और जो मुझे दिल से चाहते हैं, वो लोग आए मेरे पास, अपना समस्या बताए कि भैया हम दुकानदार के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, मनमाना टैक्स लिया जा रहा है, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। तो मैंने बोला कि भाई देखिए, मेरे समय में और एक निहायत ही ईमानदार जो कि इस बार हमारे मेयर प्रत्याशी पूनम सिंह जी हैं, उनके बीच मैंने जनता की समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खुद चलकर जनता के बीच में आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। तो बस उसी जनता के सामने आज ये जो कार्यक्रम है पूनम सिंह जी का, और उन्होंने अपनी समस्या रखा है। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि पूनम सिंह को पुनः नगर निगम में लाए, ताकि उनकी जो भी समस्या है उसे दूर किया जाए। और पूनम सिंह जी से भी मैं ये वादा चाहूँगा कि आज जनता उनके साथ में है, वो चुनाव जीतने के बाद उनके साथ में रहे। देखिए, बस स्टैंड तो अस्थाई यहाँ आ गया, इतना बड़ा कैंपस बस स्टैंड को मिल गया, लेकिन बस स्टैंड के दुकानदारों के साथ, छोटे छोटे खोमचा वालों के साथ, जिनका जीविका चलता है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे म्यूनसिपल का एक मकान बना हुआ है, जिसमें आवास बना हुआ है, आश्रय गृह बना हुआ है। आश्रय गृह का क्या स्थिति है आप देख लीजिए, और आप निगाह उठा करके देख लीजिए जो पुराना दुकान बने हुए हैं उन दुकानदारों की क्या स्थिति है।
झोपड़ी कबड़ रहा है, झोपड़ी चू रहा है, लेकिन महल तोड़ करके महलों पर महल बनाया जा रहा है। जो लोग उसके कर्मधार हैं उनका महल बन रहा है, लेकिन गरीबों की झोपड़ी पर कोई मरम्मती नहीं की जा रही। यहाँ से वहाँ तक दुकानदारों को देख लीजिए, किसी दुकान की मरम्मती नगर निगम द्वारा नहीं किया गया और टैक्स लिया जाता है। अरे पहले उसको मरम्मत तो करो, पहले तो उनको रहने का जगह तो बनाओ, पहले वो अपना जीविका चलाने के पेट पालने का उनको जगह तो दो, इसके बाद तो तुम अमीरों को देखो। अभी बहुत से मॉल बन गए हैं जो 10 महला 7 महला 8 महला बड़े बड़े विकास हुए हैं। विकास ये नहीं है, विकास तब होता जब इनामधारी जी से मिल करके मैंने इस दुकान को बनवाया था, इस दुकान की मरम्मती होती, इस दुकान के लोगों को जीविका मिलता। तो इनके जीविका के जगह पर इनसे 5 टैक्स लिया जा रहा है। आपको मैंने बताया टैक्सेशन के मामले में जो म्युनिसिपल एक्ट है, उस एक्ट के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर टैक्स लिया जाता है। इनके पास शिक्षा है नहीं, इनके पास अपना स्कूल है नहीं, स्वास्थ्य इनके पास है नहीं, सरकारी अस्पताल है लेकिन इनका स्वास्थ्य नहीं है। बच गया सफाई, केवल सफाई का ही होल्डिंग टैक्स और लाइसेंस टैक्स लेते हैं। जब सफाई का तुम लेते ही हो तो फिर डोर टू डोर कलेक्शन का क्या चीज़ लेने का तुमको तुका गया। इसलिए डोर टू डोर कलेक्शन का आपके माध्यम से हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन को रोकें, अन्यथा यहाँ की जनता उग्र हो जाएगी और नगर निगम को चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या समझाए लोग? यही समझाए कि मतलब जो है आखिर मतलब कि क्यों आखिर मतलब मेयर की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या समझाए यहाँ के लोग? देखिए, आपने जो कहा कि मेयर के कार्यप्रणाली पर, मैं मेयर के कार्यप्रणाली में पूरे बोर्ड पर ही प्रश्न उठा रहा हूँ, इन नगर निगम पर प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। गरीबों से आप 50 रुपये की जगह पर 150 रुपये का स्लिप काट रहे हैं। 50 रुपये से लेकर के बड़े बड़े आलीशान भवन हैं, जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े होटल हैं, उनके लिए 450 और 500 और 600 और 800 और 1200 और 1500 है, 2400 तक है। लेकिन छोटे लोगों के लिए तो 50 रुपये है। 50 रुपये की जगह पर आप 150 रुपया ले रहे हैं। क्या ये उचित है? यह अनुचित है, इसका हम विरोध करते हैं।